जो हमारे विधायक साहब हैं, जो जेवर के विधायक साहब हैं, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। जो ये वैकेंसी के लिए अग्रसर होके और योगी जी के पास गए और योगी जी ने वैकेंसियों पे ध्यान दिया और युवाओं को एक मौका दिया कि उनका जो 3 साल का बेनिफिट मिला है उन्हें, वो बहुत ही सराहनीय काम है जो योगी सरकार की तरफ से किया गया है। और बच्चों को कहीं ना कहीं एक अवसर मिला है इस चीज़ के लिए कि वो दोबारा से उस क्षेत्र में काम करें और वैकेंसियों का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि लड़कियों के लिए मेनली यही होता है कि एज वो मेहनत करती हैं, एक एज होने के बाद में उनकी या तो शादी कर दी जाती है या फिर उन्हें घर पर ही उनकी समस्या समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोई नहीं है कि आगे आके बोल सके। तो जिस तरीके से यहाँ जो जेवर के जो विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से यंग जनरेशन के स्पेशली फीमेल्स के या फिर जो ऐसे मिडिल क्लास से बच्चे होते हैं जो जिनका हाई अथॉरिटी में सपोर्ट नहीं होता, उनकी बातें सुनना और एकदम ही एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। आपकी वॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद है हम नोएडा स्टेडियम में। अभी योगी सरकार द्वारा हाल फिलहाल में ही लगभग 60,000 से ज़्यादा भर्ती निकली है कांस्टेबल की। तो यहाँ के जो युवा है जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आशा एकेडमी में मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे बच्चे मौजूद है, जो यूथ है यहाँ पे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों है। उनसे ही जानेंगे कि सरकार के इस फैसले से क्या प्रतिक्रिया है। जी सर, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम आकाश है और मैं IAS कोच हूँ। अभी यहाँ 10 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 से। और इधर हम एथलेटिक की भी ट्रेनिंग देते हैं और डिफेंस की भी, जितनी प्रकार की फोर्सेज हैं सभी प्रकार की फोर्सेज की ट्रेनिंग इधर हम कराते हैं। सर, अभी जो सरकार ने एक साथ इतनी वैकेंसी निकाली है, बच्चे तैयारी करते हैं, कई बार पिछले कई साल से लॉकडाउन के दौरान रह गया था, तो उनकी दिक्कतें आ रही होगी, तो इस फैसले से क्या प्रतिक्रिया है आपकी। इस फैसले से ये ऐसा माना जा रहा है, जैसे माना किया जा रहा है, बेनिफिट हैं बहुत सारे, जैसे कि जितने भी कोरोना के दौरान कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी और 3 साल हमारे वैसे ही बर्बाद हो गए थे और बच्चों की उम्र बढ़ रही थी और उसके साथ साथ बच्चों को बहुत सारा मतलब कि दिक्कतें हो रही थी कि हमारी बहुत जल्दी उम्र हो गई और वैकेंसी नहीं निकली। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे फिर उसमें बहुत दिक्कतें हुई। फिर ये जो प्रतिक्रिया अभी जो निकली है वैकेंसी, जो 60,000 करीब निकली हैं, तो उनमें ये फ़ायदा हुआ, 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिला है और उसमें बहुत सारे बच्चे जो निराश हुए थे तो उनको बहुत सारा फ़ायदा मिला इस तरीके की, ताकि वो फिर दोबारा से इस मौके को पाया उन्होंने। और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की द्वारा हमारी एकेडमी में क्या खासियत है, ये स्पेशल क्या है कि हमारे इधर बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, एथलेटिक्स के भी और फिजिकल के भी बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट हो चुके हैं। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे, तो हमने उन्हें ट्रेनिंग कराया है और कोई उनसे फ़ीस नहीं ली गई है। और आप लोग भी इधर आके, जिसको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है और आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम है आपका इधर, और आप आके इधर मेहनत कर सकते हैं आगे के लिए। और मैं यहाँ नोएडा स्टेडियम में, जैसे सर ने बताया, इनके साथ में ट्रेनिंग कराता हूँ। तो अभी हमने उस पर ये एक्शन लिया था कि जो हमारे जेवर के विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह और संजय शर्मा और अनूप सर भी थे, उन्होंने मतलब एक्शन लिया, क्योंकि हम लोग वहाँ पर गए थे, एप्लीकेशन लेकर के रिक्वेस्ट करी कि सर हमारा कोरोना भी बहुत जो है टाइम वेस्ट हो गया और जो जिन बच्चों की एज निकल गई है वो मेहनत करते हैं, टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सब वेस्ट चला जाएगा। तो हमने रिक्वेस्ट करी, तो फिर उन्होंने एक्शन लिया और फिर तुरंत एक्शन लेते ही उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हमारे लिए। जो इतनी 62,000 से भी ऊपर की भर्तियाँ निकाली, तो उससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली, क्योंकि जो ट्रेनिंग करते हैं उनका वेस्ट नहीं किया और वो आगे अच्छा कर रहे हैं। और अभी वही बच्चे फिजिकल की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं ताकि आगे जाके वो अपना सिलेक्शन ले सके। आपका मेहनत सफल हुआ सर। हाँ। धीरेन्द्र सिंह ने और संजय शर्मा ने जो किया और योगी जी ने उस पर जो अपना फैसला सुनाया, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप। मैं उनका बस यही कहना चाहता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने तुरंत ही एक्शन लेके तो इतनी सारी वैकेंसी निकाली और वो भी 60,000 उतने उत्तर प्रदेश के लिए निकाली, तो इतना बेनिफिट मिला है जनता को और मतलब जो यंग जनरेशन है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी एकेडमी की तरफ से। क्या नाम है आपका। मेरा नाम हिमानी है और जी, मैं यहाँ पे सर के यहाँ पे फिज़िकल के लिए ट्रेनिंग लेने आई हूँ। तो ये जो अभी एक्शन लिया गया है योगी सरकार के द्वारा, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए मेनली यही होता है कि एज वो मेहनत करती हैं, एक एज होने के बाद में उनकी या तो शादी कर दी जाती है या फिर उन्हें घर पर ही रहना होता है।
तो ये 3 साल बढ़ाने की वजह से जो SC ST उनको तो 2 साल का वैसे ही मिलता है, एज में वैसे रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन उसके बाद भी जो SC की जो एज लिमिट होती है वो क्रॉस करने के बाद भी 3 साल और एक्स्ट्रा मिले हैं। तो ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और मैं चाहूँगी जो भी अभी तक प्रिपरेशन कर रहे थे कहीं अपने घर से या फिर ऑनलाइन या फिर कहीं भी दूर जाके तैयारी कर रहे थे, वो सारी लड़कियां अपनी तैयारी करती रहें और अपने फिजिकल और रिटन एग्जाम की तैयारी करें अच्छे से। बहुत बढ़िया। सरकार के जो भी लोग इसके पीछे लगे हुए थे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि बच्चे खुद नहीं जा सकते, उनकी समस्या समझना बहुत ज़रूरी है। हर कोई नहीं है कि आगे आके बोल सके। तो जिस तरीके से यहाँ जो जेवर के जो विधायक हैं उन्होंने जिस तरीके से यंग जनरेशन के स्पेशली फीमेल्स के या फिर जो ऐसे मिडिल क्लास से बच्चे होते हैं जो जिनका हाई अथॉरिटी में सपोर्ट नहीं होता, उनकी बातें सुनना और एकदम ही एक्शन लेना, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। मेरे भाई बहन जिनकी एज निकल रही थी, अभी मेरी तो निकली नहीं है, बट वो निराश हो गए थे, उनको एज रिलैक्सेशन मिला है, वो आगे तैयारी कर रहे हैं और बहुत लोग खुश भी हैं कि सरकार ने इसके लिए सोचा है। बस यही धन्यवाद कहना चाहता हूँ।